जय श्री कृष्ण। आप सभी को आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे कृष्णा जी और सत्यभामा के बारे में एक बहुत ही रोचक कहानी पूरी सुनिएगा। कृष्ण भगवान की 8 पत्नियां थी। वो सबको समान प्रेम करते थे। रुक्मिणी जी उनकी पटरानी थी और सत्यभामा कृष्ण जी की दूसरी पत्नी थी। सत्यभामा का मानना था कि वो सबसे सुंदर और सबसे अमीर स्त्री है, क्योंकि उनके पिता एक बहुत धनवान व्यक्ति थे। सत्यभामा जो भी रत्न, आभूषण और संपत्ति चाहती थी, वो सब उसके पास थे। स्वाभाविक रूप से घमंड उसकी समस्या थी। एक बार श्री कृष्ण जी के जन्म दिवस पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सबको दिखाएगी कि वो कृष्ण जी को कितना प्रेम करती है। उसने तय किया कि वो कृष्ण जी के वजन जितना सोना नगर के लोगों में बांटेगी, जिसे तुलाभार भी कहते हैं। ये मंदिरों में होता है। लोग एक बड़ी तराजू में अपने के बराबर जैसे कि मक्खन, घी, चावल या कुछ अन्य चीज रख कर लोगों में बांटते हैं। सत्यभामा ने भी तुलाभार की व्यवस्था की। लोग बहुत प्रभावित हुए, पर कृष्ण जी पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। श्री कृष्ण जी जाकर तराजू के पलड़े में बैठ गए। सत्यभामा जानती थी कि उनका वजन लगभग कितना है। उसने उतना सोना पहले से ही तैयार कर रखा था। पर जब सत्यभामा ने सब सोना दूसरे पलड़े पर रखा, कांटा तो जरा भी नहीं हिला। कृष्ण जी का पलड़ा थोड़ा सा भी ऊपर नहीं हुआ। तब तक नगर के सब लोग ये घटना देखने के लिए आ गए थे। तब सत्यभामा ने और अधिक आभूषण गहने भी मंगवा लिए थे जो उसके पास थे। एक के बाद एक सत्यभामा आभूषण डालती रही, पर कुछ नहीं हुआ। फिर उसने वो सब कुछ भी रख दिया जो उसके पास था, पर पलड़ा जरा भी नहीं हिला। इसके बाद सत्यभामा रोने लगी, क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत अपमानजनक था। सारा नगर देख रहा था और उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वह जिस संपत्ति पर हमेशा गर्व करती थी, वह भी कम पड़ रही थी। तब उसने रुक्मिणी की ओर देखा, जिससे वह बहुत जलती थी और उसे हमेशा परेशान करती थी। उसने रुक्मिणी से पूछा, अब मैं क्या करूं? तब रुक्मिणी बाहर आई और तुलसी के पौधे के 3 पत्ते उठा लाई। जैसे ही तुलसी के वो 3 पत्ते उसने तराजू के दूसरे पलड़े पर रखे, कृष्ण जी का पलड़ा तुरंत ही ऊपर आ गया। तभी रुक्मिणी ने सत्यभामा से कहा, हमारे कृष्ण सोने, चांदी, धन दौलत, आभूषण से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि प्रेम भाव से प्रसन्न होते हैं। वो धन दौलत के भूखे नहीं, वो प्रेम भाव के भूखे हैं। कृष्ण भगवान की जय।